दोस्तों, चंद्रमा की शादी दक्ष के 27 पुत्रियों के साथ हुआ था, लेकिन वह एक अन्य शादीशुदा स्त्री से प्रेम कर बैठा। एक बार चंद्रमा ने बगीचे में बृहस्पति की पत्नी तारा को देखा। नमस्कार दोस्तों, यदुवंशी क्षत्रिय शब्द भारत के उस जन समुदाय के लिए प्रयुक्त होता है जो स्वयं को प्राचीन राजा यदु का वंशज बताते हैं। यदुवंशी क्षत्रिय मूलतः अहीर अथवा यादव माने जाते हैं। भारतीय मानव वैज्ञानिक के अनुसार माधुरी पुत्र ईश्वर सेन व शिवदत्त नामक कई विख्यात अहीर राजा कालांतर में राजपूतों में सम्मिलित होकर यदुवंशी राजपूत कहलाए। तिजारा के खानजादा मुस्लिम भी अपनी उत्पत्ति यदुवंशी राजपूतों से बताते हैं। मैसूर साम्राज्य के हिंदू राजवंश को भी यादव कुल का वंशज बताया गया है। चुरासमा राजपूतों को भी विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों से मूल रूप से सिंध का यादव माना गया है, जो कि 9वीं शताब्दी में गुजरात में आए थे। पुरानी कथा के अनुसार यदु ऋग्वेद में वर्णित 5 भारतीय आर्यजनों पंचजन्य, पंच क्षत्रिय या पंच मानुष में से एक हैं। हिंदू महाकाव्य महाभारत, हरिवंश व पुराण में यदु को राजा ययाति और रानी देवयानी का पुत्र बताया गया है। राजकुमार यदु एक स्वाभिमानी व सुसंस्थापित शासक थे। विष्णु पुराण, भगवत पुराण व गरुड़ पुराण के अनुसार यदु के 4 पुत्र थे, जबकि बाकी के अन्य पुराणों के अनुसार उनके 5 पुत्र थे। और ययाति के मध्य के सभी राजाओं को सोमवंशी या चंद्रवंशी कहा गया है। महाभारत और विष्णु पुराण के अनुसार यदु ने पिता ययाति को अपनी युवावस्था प्रदान करना स्वीकार नहीं किया था, जिसके कारण ययाति ने यदु के किसी भी वंशज को अपने वंश और साम्राज्य में शामिल न हो पाने का श्राप दिया था। इस कारण से यदु के वंशज सोमवंश से पृथक हो गए और मात्र राजा पुरु के वंशज ही कालांतर में सोमवंशी कहे गए हैं। इसके बाद महाराज यदु ने यह घोषणा की कि उनके वंशज भविष्य में यादव या यदुवंशी कहलाएंगे। यदु के वंशजों ने उन्नति की, परंतु बाद में वे 2 भागों में विभाजित हो गए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं हमारे पौराणिक कथाओं में यदुवंशी से संबंधित प्राचीनतम कथाएं क्या हैं। पद्म पुराण कथा के अनुसार एक समय गंगा पुत्र भीष्म हरिद्वार में गंगा के किनारे कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने गंगा पुत्र भीष्म की जिज्ञासा शांत करने के लिए पुलस्त्य ऋषि को भेज दिया। वहीं पर गंगा पुत्र भीष्म ने पुलस्त्य ऋषि से अनेकों प्रश्न किए, जिसका उत्तर ऋषि ने बखूबी दिया। उन्हीं कई प्रश्नों में से एक प्रश्न और उत्तर आपके सामने उन्हीं के शब्दों में रख रहा हूँ। गंगा पुत्र भीष्म ने पूछा, हे विद्वान, अब मुझे बताओ कि सोमवंश की स्थापना कैसे हुई और उस परिवार में कौन से राजा पैदा हुए जिससे इसकी प्रसिद्धि और बढ़ गई। दोस्तों, चंद्रमा को सोम या सोमा भी कहा जाता है। इन्हीं से चंद्रवंशी या सोमवंश की स्थापना हुई। पुलस्त्य ऋषि ने भीष्म के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया। पूर्व काल में अत्रि ऋषि को ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का आदेश दिया था। तब अत्रि ऋषि ने सृष्टि की शक्ति प्राप्त करने के लिए अनुत्तर नामक तप किया। इसके लिए वे अपने मन और इंद्रियों के संयम में रखते हुए परमानंदमय ब्रह्मा का चिंतन करने लगे। कहा जाता है कि जब अत्रि ऋषि अपने मन को संयमित और शांत रखा, तब तपस्या का महात्म्य भी अत्यंत आनंददायक और लाभदायक हो गया। तपस्या के दौरान एक दिन महर्षि अत्रि ऋषि के नेत्रों से कुछ जल की बूंदें टपकने लगी, जो अपने प्रकाश से संपूर्ण चराचर जगत को प्रकाशित कर रही थी। नेत्रों से टपके जल के प्रकाशमान होने से दिशाओं की अधिष्ठात्री देवियां प्रभावित हो गई और उन्होंने स्त्री रूप में आकर पुत्र पाने की इच्छा से अत्रि ऋषि के आंखों से निकले उस जल को ग्रहण कर लिया। उनके उदर में वह जल गर्भ रूप में स्थित हो गया, लेकिन उस गर्भ को दिशाएं धारण करने में असमर्थ हो गई। अतः उन्होंने उस गर्भ को त्याग दिया। तब ब्रह्मा जी ने उस दिशाओं द्वारा त्यागी गई भ्रूण को ले लिया और उनके
छोड़े हुए गर्भ को एकत्रित करके उसे एक तरुण पुरुष के रूप में प्रकट किया, जो सब प्रकार के आयुधों को धारण करने वाला था। फिर ब्रह्मा जी उस तरुण पुरुष को दिव्य शक्ति से संपन्न सहर्ष नामक रथ पर बिठाकर अपने लोक ब्रह्मलोक ले गए। ब्रह्मलोक के ब्रह्म ऋषियों ने उस तरुण पुरुष को अपना स्वामी मान लिया। तदनंतर ऋषि, देवता, गंधर्व और अप्सराएं उस तरुण पुरुष की स्तुति करने लगी। उस समय तरुण पुरुष का तेज बहुत बढ़ गया और वह अत्यंत महान हो गया। उस पुरुष रूपी चंद्रमा के तेज के विस्तार से इस पृथ्वी पर दिव्य औषधियां और पेड़ पौधे उत्पन्न हुई। चंद्रमा की चमक अत्यंत सुंदर और महान है, इसलिए वह रात के दौरान हमेशा चमकता रहता है। इसलिए चंद्रमा जड़ी बूटियों और औषधियों के स्वामी हुए तथा द्विजों अर्थात ब्राह्मणों में भी उनकी गणना होती है। वे शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में छिन्न होते हैं। यह चक्र चलता रहता है। काल के बाद प्रचेताओं के पुत्र प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 तेजस्वी बेटियां दी, जो रूप और लावण्य से युक्त तथा अत्यंत तेजस्विनी थी। चंद्रमा को पत्नी रूप में अर्पण की। इसके अलावा दक्ष ने चंद्रमा को 10,000 गुना शक्तियां दी। सोमा अर्थात चंद्रमा ने भगवान श्री विष्णु का ध्यान करने की इच्छा से तपस्या की। तब भगवान नारायण हरि परम जनार्दन उससे प्रसन्न हुए और उससे कहा, वरदान मांगो। तब सोम ने वरदान मांगा कि मैं इंद्रलोक में राजसूय यज्ञ करूंगा। उसमें आपके साथ ही संपूर्ण देवता व्यक्तिगत रूप से मेरे घर के मंदिर में प्रत्यक्ष प्रकट होकर यज्ञ का भाग अर्थात प्रसाद ग्रहण करें। त्रिशूलधारी भगवान शिव शंकर मेरे यज्ञ की रक्षा करें। भगवान विष्णु तथास्तु कहकर स्वयं ही राजसूय यज्ञ समारोह का आयोजन किया। इस यज्ञ में चंद्रमा के पिता अत्रि ऋषि होत्र अर्थात ऋग्वेद की प्रार्थनाओं का पाठ करने वाला पुजारी बने थे। भृगु ऋषि अध्वर्यु अर्थात कार्यवाहक पुजारी बने थे। ब्रह्मा उद्गाता अर्थात साम वेद के मंत्रों का जाप करने वाले बन गए और परम प्रभु श्रीहरि स्वयं यज्ञ का अधीक्षक बने। साक्षात भगवान श्रीहरि ब्रह्मा बनकर यज्ञ के दृष्टा हुए। अन्य सभी देवता याजकों की सहायता कर रहे थे। राजसूय संस्कार निर्धारित किया गया और कहा गया कि वहां वसु और विश्वदेव भी कार्यवाहक पुजारी बने रहेंगे। चंद्रमा ने याजकों को यज्ञ दान के शुल्क के रूप में 3 लोक दे दिए। यज्ञ पूर्ण होने पर चंद्रमा को दुर्लभ ऐश्वर्य मिला, जो किसी को न मिलता है। जिस वैभव को प्राप्त करना कठिन था और जिसे संसार ने सम्मान दिया था, उसे प्राप्त करके चंद्रमा ने अपनी तपस्या के प्रभाव से 7 लोकों पर आधिपत्य प्राप्त कर लिया। दोस्तों, चंद्रमा की शादी दक्ष के 27 पुत्रियों के साथ हुआ था, लेकिन वह एक अन्य शादीशुदा स्त्री से प्रेम कर बैठा। चंद्रमा अपने नियत समय पर कर्तव्य का पालन कर रहा था। कुछ समय बाद एक बार चंद्रमा ने बगीचे में बृहस्पति की पत्नी तारा को देखा, जो बहुत से फूलों और गहनों से सजी हुई, बड़े बड़े नितंबों वाली, कामदेव के बाण के समान आकर्षक, चौड़ी और सुंदर आंखों वाली, स्तनों के बोझ से दबी हुई और इतनी नाजुक थी कि उसे स्पर्श भी सहन नहीं होता था। उस एकांत बगीचे में तारों के स्वामी चंद्रमा ने प्रेम से मोहित होकर तारा के बालों को छू लिया। तारा भी समान रूप से चंद्रमा के रूप और सौंदर्य से आकर्षित होकर मन से प्रेमातुर होकर उसके साथ रमन करने लगी। सोमा बहुत देर तक क्रीड़ा करके तारा को अपने घर ले गया, लेकिन अपने घर में भी वह तारा से आसक्त होकर यौन सुख से संतुष्ट नहीं था। दूसरी ओर विरह की आग से झुलसे बृहस्पति का मन केवल उन्हीं दोनों सोमा और तारा का चिंतन कर रहा था। वह सोम को शाप देने में समर्थ था और न ही वह उसे मंत्रों, युद्ध या आग या जहर के माध्यम से नुकसान पहुंचाने में सक्षम था। प्रेम से पीड़ित होकर उसने भगवान सोम से अपनी पत्नी को लौटाने की प्रार्थना की। प्रेम से मोहित होने के कारण भगवान शिव, परमपिता ब्रह्मा, साध्यों और मरुतों के साथ साथ क्षेत्र के शासकों द्वारा बहुत प्रार्थना करने पर भी चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी को वापस नहीं दिया।
जब उसने बृहस्पति की पत्नी तारा को वापस नहीं दिया तो भगवान शिव, जो पृथ्वी पर प्रसिद्ध हैं, जिन्हें वामदेव भी कहा जाता है और जिनके कमल जैसे चरणों की कई रुद्र पूजा करते हैं, वे क्रोधित हो गए। तब बृहस्पति के भक्ति प्रेम से बंधे हुए आत्माओं के स्वामी और सिद्धों का सहारा त्रिशूलधारी शिव अपने शिष्यों के साथ अपना जगब नामक धनुष लेकर सोम से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। भगवान शंकर विशेष रूप से तेजस्वी, भयानक रूप वाला और उनकी तीसरी आंख की खुलने के कारण भयानक और क्रूर, और उनके सेवक और युद्ध रथ पर बैठे यक्षों के स्वामी युद्ध के लिए तैयार थे। और उधर चंद्रमा भी क्रोध के वशीभूत 1000 अरब बेताल यक्ष, नाग और किन्नर नागों और 36,000 रथों के साथ अपने तेज के साथ नक्षत्रों, राक्षसों और राक्षसों की सेना के साथ वहां आ गए। सातों लोक, पृथ्वी, वन, द्वीप और समुद्र के भीतर के जीव भयभीत हो गए। त्रिशूल और प्रचंड वेग से सोम से लड़ने के लिए आगे बढ़े। फिर रुद्र और सोम की भयानक सेनाओं के बीच एक महान युद्ध हुआ। समस्त प्राणियों को नष्ट करने में समर्थ वह युद्ध तीव्र एवं प्रबल अग्नि के रूप में तीव्र हो उठा। प्रक्षेपास्त्रों से युक्त दोनों की पूरी सेना नष्ट हो गई। स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल को जला देने में सक्षम तेज प्रक्षेपास्त्र छोड़े गए थे। प्रचंड क्रोध के कारण रुद्र ने शिवास्त्र को छोड़ा तो सोमा ने भी अचूक शक्ति वाली सोमास्त्र को छोड़ा। दोनों अस्त्रों के टकराकर गिरने से समुद्र में, पृथ्वी पर और वातावरण में भय फैल गया। तब उस युद्ध को बढ़ता हुआ और लोगों को नष्ट करने में समर्थ देखकर देवताओं सहित ब्रह्मा ने वहां प्रवेश करके किसी तरह उस युद्ध को टाल दिया। भगवान ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा, हे सोम, तुम बिना किसी कारण के लोगों के विनाश का कारण बनने वाला यह नीच कार्य क्यों कर रहे हो? चूंकि तुमने किसी और की पत्नी को छीनने के लिए यह भयानक युद्ध छेड़ा है, इसलिए तुम लोगों के बीच एक दुष्ट ग्रह समझे जाओगे। तुम पापी हो, तुम ब्राह्मणों का भक्षण करने वाले के समान हो जाओगे। मेरे वचन का सम्मान करते हुए इस बृहस्पति की पत्नी को उसे वापस लौटा दो। तथा अस्तु कहकर सोमा शांत होकर युद्ध करने से दूर रहा और तारा को बृहस्पति के हाथों सौंप दिया। बृहस्पति तारा को लेकर प्रसन्न होते हुए अपने घर चले गए। भगवान रुद्र भी वहां से वापस चले गए। फिर एक वर्ष के अंत में तारा के गर्भ से 12 सूर्यों के समान दिव्य पीले वस्त्र धारण करने वाला, दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा सूर्य के समान एक बालक का जन्म हुआ। वह समस्त विद्याओं को जानता था और हाथियों की विद्या का प्रणेता था। राजा सोम का पुत्र होने के कारण उन्हें बुद्ध के नाम से जाना जाता था। उस बलशाली बालक ने सब मनुष्यों का सारा तेज छीन लिया। इस प्रकार बच्चे के जन्म के समय आयोजित समारोह के समय ब्रह्मा आदि वहां आए। दिव्य ऋषियों के साथ देवता भी बृहस्पति के घर आए थे। देवताओं ने तारा से पूछा कि वह बालक किससे उत्पन्न हुआ है, अर्थात उसका पिता कौन है, सोम या बृहस्पति? तारा उनसे लज्जित होकर उस समय कुछ नहीं बोली। दोबारा पूछे जाने पर उस उत्कृष्ट महिला ने बहुत देर बाद शर्मनाक ढंग से उत्तर दिया कि यह बालक चंद्रमा का पुत्र है। तब सोमा ने अपने पुत्र को ले लिया और उसका नाम बुध रखा और उसे पृथ्वी पर राज्य दिया। तब परम भगवान ब्रह्मा ने बुध का अभिषेक करके उन्हें ग्रहों में स्थान दिया। इसे देने के बाद वह ब्राह्मण ऋषियों के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए, जबकि सभी प्राणी वहीं देख रहे थे। बुध ने ईला के गर्भ से सबसे धार्मिक पुत्र उत्पन्न किया। बुध और ईला के पुत्र ने पूर्णतया 100 अश्वयज्ञ किए और अपनी चमक के कारण पुरूरवा के नाम से जाना गया और संपूर्ण जगत के लोगों ने उसके सामने नमस्तक झुकाया। पुरूरवा ने हिमालय के रमणीय शिखर पर ब्रह्मा जी की आराधना करके लोकेश्वर का पद प्राप्त किया। वे 7 द्वीपों के स्वामी हुए। केसी आदि दैत्यों ने उनकी दासता स्वीकार की। पुरूरवा की सुंदरता पर मोहित होकर स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी उनकी पत्नी बन गई। पुरूरवा ने सारी प्रजा की भलाई की इच्छा करके 7 द्वीपों, पर्वतों, वनों और उपवनों से युक्त पृथ्वी की न्यायपूर्वक रक्षा की। ब्रह्मा जी की कृपा के कारण
उसे प्रसिद्धि मिली, जो उसकी वाहक और चौथी धारण करने की वाली प्रतीक्षा करने वाली बन गई। देवताओं के स्वामी इंद्र ने उन्हें अपना आधा आसन प्रदान किया। उन्होंने धर्म, अर्थ और काम की समान रूप से और न्यायपूर्वक रक्षा की। एक बार धर्म, अर्थ और काम जिज्ञासा से उनके पास आए, यह जानने की इच्छा से कि उन्होंने उन्हें समान रूप से कैसे बनाए रखा। फिर उसने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रसाद, पैर धोने के लिए जल आदि प्रदान किया। पुरूरवा ने सोने से सजी हुई 3 सीटें ले आया और उन्हें आसनों पर बैठाकर उनकी पूजा की। धर्म से थोड़ी अधिक श्रेष्ठ पूजा की। तब काम और अर्थ राजा पर बहुत क्रोधित हुए। अर्थ ने उसे शाप दिया, तुम लालच के कारण नष्ट हो जाओगे। काम ने यह भी कहा, उर्वशी से अलग होने के कारण कुमार के उपवन में जाने के बाद तुम गंधमादन में पागल हो जाओगे। धर्म ने भी कहा, तुम दीर्घायु होगे और धार्मिक होगे। हे राजाओं के स्वामी, जब तक सूर्य और चंद्रमा आकाश में रहेंगे तब तक आपकी संतान 100 गुना बढ़ जाएगी और पृथ्वी पर नष्ट नहीं होगी। उर्वशी के कारण उत्पन्न पागलपन 60 वर्षों तक बना रहेगा और वह दिव्य अप्सरा तुम्हारी पत्नी शीघ्र ही तुम्हारे द्वारा जीत ली जाएगी। इतना कहकर वे सभी अंतर्ध्यान हो गए। पुरूरवा प्रतिदिन उर्वशी से मिलने जाते थे। एक बार इंद्र के साथ रथ पर बैठकर दक्षिण दिशा में आकाश में विचरण करते समय उन्होंने देखा कि राक्षसों के स्वामी केसी वायुमंडल में उर्वशी और चित्रलेखा को ले जा रहे हैं। केसी राक्षस पूर्व के युद्ध में इंद्र को भी परास्त किया था। पुरूरवा द्वारा युद्ध में उस केसी राक्षस को परास्त होने के बाद इंद्र पुरूरवा से मित्रता कर बैठा और उसे उर्वशी दे दी। तभी से इंद्र उनके मित्र बन गए। इंद्र ने पुरूरवा से प्रसन्न होकर कहा, तुम संसार में सबों से श्रेष्ठ हो, तुम जो चाहो उसे ले जाओ। प्रेम के कारण उसने पुरूरवा के सामने भरत द्वारा रचित एक महान कहानी गाई, जिसका नाम लक्ष्मी स्वयंवर रखा गया। भरत ने मेनका, उर्वशी और रंभा को नृत्य करने का आदेश दिया। वहां लक्ष्मी की भूमिका में उर्वशी को उचित विराम के साथ संगीत में नृत्य किया। वह नृत्य करते समय पुरूरवा को देखकर प्रेम से पीड़ित हो गई और पहले से निर्देशित सभी अभिनय भूल गई। भरत ने गुस्से में उसे श्राप दिया कि वह पुरूरवा से अलग हो जाएगी और एक लता बन जाएगी, 55 साल तक पृथ्वी पर जीवित रहेगी। तब उर्वशी ने पुरूरवा के पास जाकर दीर्घकाल के लिए उन्हें अपना पति बना लिया। श्राप का अनुभव करने के बाद उर्वशी ने बुध के पुत्र पुरूरवा से 8 पुत्रों को जन्म दिया। उर्वशी ने पुरूरवा के वीर से 8 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम ये हैं: आयु, दीर्घायु, वश्रायु, धनायु, वृत्तिमान, वसु, दिविजात और सुबाहु। ये सभी दिव्य बल और पराक्रम से संपन्न थे। इनमें से आयु के 5 पुत्र हुए: नहुस, वृद्धशर्मा, रजि, दंभ और विपापमा। ये 5 वीर महारथी थे। रजि के 100 पुत्र हुए, जो राजेय के नाम से विख्यात थे। रजि ने तपस्या द्वारा पाप के संपर्क से रहित भगवान श्री नारायण की आराधना की। इससे संतुष्ट होकर श्री विष्णु ने उन्हें वरदान दिया। फिर वह देवताओं, राक्षसों और मनुष्यों का विजेता बन गया। फिर देवताओं और राक्षसों के बीच 300 वर्षों तक युद्ध चलता रहा। प्रहलाद और शक्र के बीच भयानक युद्ध हुआ। इनमें से कोई भी विजय नहीं हुआ। तब देवताओं और राक्षसों ने अलग अलग तरीके से ब्रह्मा जी से इसका कारण पूछा। दोनों में से कौन विजयी होगा? ब्रह्मा जी ने कहा, वह जिसके पक्ष में रजि है वही विजय होगा। राक्षसों ने राजा से प्रार्थना की, हमें विजय दिलाने में सहायता करें। राजी ने कहा, यदि मैं तुम्हारा स्वामी बनूं तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, अन्यथा मैं आपकी सहायता नहीं करूंगा। राक्षसों ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन देवताओं ने इसे स्वीकार किया। देवताओं ने कहा, हमारे स्वामी बनो और शत्रु सेना का नाश करो। फिर उसने उन सभी को नष्ट कर दिया जो इंद्र द्वारा मारे जाने वाले थे। उसके उस कर्म से इंद्र उसका पुत्र बन गया। तब रजि इंद्र को राज्य देकर तपस्या करने चला गया। तब तपस्या और शक्ति के गुण से संपन्न राजी के पुत्रों ने
इंद्र से बलपूर्वक राज्य और यज्ञ में उसका भाग छीन लिया। इंद्र राज्य से वंचित और रजी के पुत्रों द्वारा प्रताड़ित होकर असहाय होकर बृहस्पति से बोला, हे बृहस्पति, मैं रजी के पुत्रों द्वारा प्रताड़ित हूँ। मैं जो उत्पीड़ित हूँ, न तो राज्य का अधिकारी हूँ और न यज्ञ का भाग। बुद्धि के स्वामी मेरे लिए राज्य प्राप्त करने का प्रयत्न करें। तब बृहस्पति ने ग्रहों को शांत करने और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए अनुष्ठान के माध्यम से इंद्र को शक्ति से अभिमानी बना दिया। बृहस्पति ने राजी के पुत्रों के पास जाकर उन्हें स्तब्ध कर दिया। बुद्धि के स्वामी बृहस्पति जो धर्म को जानते थे, उन्होंने जैनों के धर्म का सहारा लिया, जो वैदिक धर्म से बाहर था। उन्हें तीनों वेदों से पृथक कर दिया, यह जानते हुए कि वे वैदिक धर्म से बाहर हैं और विवादग्रस्त हैं। इंद्र ने अपने तीर से उन सभी को मार डाला जो वैदिक धर्म से बहिष्कृत थे। अब आगे मैं नहुस के बारे में बताता हूँ। नहुस के 7 पुत्र हुए और वे सब के सब धर्मात्मा थे। उनके नाम ये है यति, ययाति, संयाति, उद्भव, पौर, बियति और विद्यासती। ये 7 अपने वंश का यश बढ़ाने वाले थे। उनमें यति कुमारावस्था में ही वानप्रस्थ योगी हो गए। सदैव धर्मनिष्ठ रहने वाले ययाति ने अपने राज्य पर शासन किया। उन्होंने एकमात्र धर्म की ही शरण ले रखी थी। दानवराज वृषप्रभा की कन्या शर्मिष्ठा तथा शुक्राचार्य की पुत्री सती, शुक्राचार्य की पुत्री सती देवयानी, ये दोनों उनकी पत्नियां थी। ययाति के 5 पुत्र थे, जिनमें देवयानी ने 2 पुत्र जन्म दी, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा ने 3 पुत्रों को जन्म दी, द्रुहयु, अनु और पुरु। इन 5 में यदु और पुरु ये दोनों अपने वंश का विस्तार करने में सक्षम हुए। दोस्तों, यदु से यादवों का जन्म हुआ, जिनमें पांडवों का बोझ उतारने और उनके कल्याण के लिए कृष्ण का जन्म हुआ। यदु के 5 पुत्र भगवान के पुत्रों के समान थे। सबसे बड़े थे सहर्षजीत, फिर क्रोष्ट, नील, अंजिका और रघु। सत्यजीत नाम का राजा सहर्षजीत का पुत्र था। सत्यजीत के 3 अत्यंत धार्मिक पुत्र थे, है और तल है भी। धर्मनेत्र है का प्रसिद्ध पुत्र था। धर्मनेत्र का पुत्र कुंती था और उस कुंती का पुत्र सहहत था। महिष्मान नामक राजा सहहत का पुत्र था। वीरभद्रसेन महिष्मान के पुत्र थे। वह वाराणसी में एक राजा थे, जिनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। भद्रसेन के धर्मात्मा पुत्र का नाम दुधर्मा था। दुर्दम के बड़ा प्रतापी पुत्र का नाम धनक था। धनक के 4 पुत्र संसार में विख्यात थे, कृताग्नि, कृतवीर्य, इसी प्रकार कृतधर्म भी, और चौथा पुत्र कृतौजस था। वह सर्वविदित अर्जुन कृतवीर्य का पुत्र था। अपनी 1000 भुजाओं के बल से राजा 7 द्वीपों का स्वामी बन गया। तब पृथ्वी के स्वामी कार्तवीर्य ने 10,000 वर्षों तक दुष्कर तपस्या करके भगवान दत्तात्रेय जी की आराधना की। पुरुषोत्तम दत्तात्रेय जी ने उन्हें 4 वरदान दिए। राजाओं में श्रेष्ठ अर्जुन ने पहले तो अपने लिए 1000 भुजाएं मांगी। दूसरे वर द्वारा उन्होंने यह प्रार्थना की कि मेरे राज्य में लोगों को अधर्म की बात सोचते हुए भी मुझसे भय हो और अधर्म के मार्ग से हट जाएं। तीसरा वरदान, मैं युद्ध में पृथ्वी को जीतकर धर्मपूर्वक बल का संग्रह करूं। और चौथे वर के रूप में उन्होंने यह मांगा कि संग्राम में लड़ते लड़ते मैं अपनी अपेक्षा श्रेष्ठ वीर के हाथों से मारा जाऊं। राजा अर्जुन ने 7 द्वीप और नगरों से युक्त तथा 7 समुद्रों से घिरी हुई इस सारी पृथ्वी को छात्र धर्म के अनुसार जीत लिया। नरेश के इच्छा करते ही 1000 भुजाएं प्रकट हो जाती थी। महाबाहु अर्जुन के ये सभी यज्ञों में पर्याप्त दक्षिणा बांटी जाती थी। सब में सुवर्णमय यूप, स्तंभ और सोने की ही वेदियां बनाई जाती थी। उन यज्ञों में संपूर्ण देवता सज धजकर विमानों पर बैठकर प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। उनमें हमेशा गंधर्व और दिव्य अप्सराएं भी उपस्थित हो रहती थी। राजश्री कार्तवीर्य की महानता को देखकर उनके यज्ञ में गंधर्व और नारद ने एक श्लोक गाया।
राजा कभी भी बलिदान, उपहार, तपस्या, वीरता और या विद्या के माध्यम से कार्तवीर्य की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। सातों द्वीपों पर तेजी से चलते हुए वह राजा पवन के समान 85,000 वर्षों तक सातों द्वीपों वाली पृथ्वी का संप्रभु सम्राट बना रहा। वह पशुओं का रक्षक बन गया था। वह अकेला ही खेतों का रक्षक था। वे ही वर्षा से बादल बने और अपने परिश्रम से अर्जुन बने। वह अपनी सहर्षों भुजाओं के द्वारा तथा धनुष की प्रत्यंचा की चोट के कारण खुरदरी त्वचा से सहर्षों किरणों वाले शरद ऋतु के सूर्य के समान चमक रहा था। परम कांतिमान महाराज अर्जुन महिष्मतीपुरी निवास करते थे और वर्षा काल में समुद्र का वेग भी रोक देते थे। उनकी हजारों भुजाओं के भार से समुद्र क्षुब्ध हो उठता था और उस समय पातालवासी महान असुर लोग छिपकर निश्चेष्ट हो जाते थे। डरी हुई और अपनी लहरों के रूप में अपनी भौहों की एक श्रृंखला बुनती हुई नर्मदा उनकी ओर प्रवाहित हुई। मनु के परिवार में वह अकेला ही एक हाथ से समुद्र खींचकर और सुंदर महिलाओं को प्रसन्न करके समुद्र में डुबकी लगाता था। तब उसकी सहर्ष भुजाओं से विशाल समुद्र क्षुब्ध हो जाता था। तब पाताल के बड़े बड़े दानव छिप जाते थे और निश्चल पड़े रहते थे। उसकी जांघों की हलचल से बड़े बड़े सर्प स्तब्ध हो गए और यह संदेह करके कि मंथन से अमृत निकल रहा है, अपने सिर स्थिर रखकर झुक गए। इस धनुर्धर ने रावण पर बाण छोड़े। इस धनुर्धर ने धनुष लेकर अहंकारी लंकाधिपति रावण को 5 बाणों से परास्त कर दिया और उसे पकड़कर महिष्मती में लाकर वहां कैद कर दिया। पुलस्त्य ऋषि की बात मानकर सहस्त्र अर्जुन ने पुलस्त्य ऋषि के पुत्र से मित्रता कर ली। हजारों भुजाओं वाले अनेक धनुषों की प्रत्यंचा की ध्वनि अग्नि के समान थी, जो एक युग के अंत में पृथ्वी पर फैल जाती है। किंतु विधाता का बल और पराक्रम अद्भुत है, जिसके प्रभाव से भृगु नंदन परशुराम जी ने राजा कार्तवीर्य की हजारों भुजाओं को सोने के तालबंद की भांति संग्राम में काट डाला। शक्तिशाली वशिष्ठ ने क्रोधित होकर अर्जुन को श्राप दिया, चूंकि हे है, तुमने मेरे प्रसिद्ध उपवन को जला दिया, इसलिए कोई और तुम्हारे दुष्ट कर्मों को नष्ट कर देगा। वह शक्तिशाली तपस्वी ब्राह्मण भार्गव शक्तिशाली रूप से आपकी हजारों भुजाओं को काट देगा और इस प्रकार आपको परेशान करके आपको मार डालेगा। इस प्रकार परशुराम उस बुद्धिमान कार्तवीर्य का हत्यारा था। हे अत्यंत शक्तिशाली भीष्म, उनके 100 पुत्र थे। उनमें से 5 महारथी, अस्त्र विद्या में निपुण, बलवान, शूर, धर्मात्मा और महान व्रत का पालन करने वाला था। विज्ञान में प्रशिक्षित शक्तिशाली बहादुर और धार्मिक शूरसेन सूर, धृष्ट, कृष्ण और जयध्वज। वह अवंती का निर्माता और पृथ्वी का स्वामी था। महान पराक्रमी तालजंघा जयध्वज का पुत्र था। उनके 100 पुत्र तालजंघा के नाम से जाने जाते थे। उन हेह वंशीय राजाओं के कुल 5 परिवार थे। बीतिहोत्र, भोज, अवंती, तुंडकेर और विक्रांत, ये सब के सब तालजंग ही कहलाए। बीतिहोत्र का शक्तिशाली पुत्र अनंत था। उसका पुत्र दुर्जय था, जिसने अपने शत्रुओं को पीड़ा दी थी। हजारों भुजाओं वाले महान राजा कार्तवीर्य ने ईमानदारी से प्रजा की रक्षा की, जिन्होंने अपने धनुष से महासागरों से घिरी हुई पृथ्वी को जीत लिया। और जो मनुष्य भोर को उठकर उसका नाम लेता है, उसका धन कभी नष्ट नहीं होता। वह जो खो गया है उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। जो बुद्धिमान कार्तवीर्य के जीवन का वर्णन करता है, वह स्वर्ग में दान करता या यज्ञ करता के समान सम्मानित होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।